अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस्लामिक टॉपिक पर वीडियो देख रही हूँ, वाई ज़मज़म डिसअपीयर। चलिए इस वीडियो को साथ मिलकर देखते हैं। इक़रा, पढ़ो, अपने रब के नाम से पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सुना है आप काले घर के चक्कर लगाते हैं, सीधे अल्लाह से मांगते हैं। वो काला घर नहीं बल्कि काबा है, और मांगना तो सीधे अल्लाह से ही चाहिए ना। हर बार जब सीरतुन नबी की किताबों के पन्ने पलटता हूँ ना, तो कुछ सवाल मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मक्का एक ऐसी सुनसान वादी थी जिसे अल्लाह ने अपने रहम से बसाया। हम काबा के मुहाफिज हैं, किसी में हिम्मत नहीं कि हमारी बराबरी कर सके। मक्का की सुनसान वादी में वो दो लवर्स कौन थे जो काबा के अंदर गए इंसान बनकर, लेकिन बाहर निकले पत्थर बनकर। देखो उन्हें, अल्लाह ने सचमुच उन्हें पत्थर बना दिया है। हाँ, इन लोगों ने हद करा दी। मक्का वालों का ऐसा कौन सा गुनाह था जिसने जमजम के पानी को मक्का से कई सौ सालों के लिए गायब कर दिया? जमजम के पानी के बगैर यहाँ रहना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। आज मैं मकतूब अहमद और मैं रमजा सुल्तान आपके सामने खोलेंगे सीरतुन नबी के वो नायाब पन्ने जो इस दुनिया की गफलत में हमारे हाथ से छूट गए। ये हमारी सीरतुन नबी सीरीज का 3rd एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अरब्स कौन थे, वो कहां से आए थे, और कैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम अरब नहीं थे, और किस तरह अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए अरेबिया के वीरान कैनवस पर तौहीद का रंग भर दिया। कैसे एक लंबे वक्त तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बे औलाद रहे, और कैसे हम मुसलमान असल में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हैं। आज के इस 3rd एपिसोड में मैं और आप मिलकर मक्का का हजारों साल पुराना सफर तय करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मक्का की लीडरशिप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथ से निकल गई। इसके अलावा हम उन दो आशिकों का हाल देखेंगे जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के घर बैतुल्लाह को नापाक करने की कोशिश की, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मक्का से जमजम के पानी को गायब कर दिया और कई सौ सालों तक मक्का प्यासा रहा। वादी मक्का की रेत में एक नया सफर लिखा जा रहा था। काबा बनकर तैयार हो चुका था, लोग एक अल्लाह की इबादत करने लगे थे। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बताए तरीके से अल्लाह के घर का तवाफ करते। पर अभी भी इस पूरे इलाके में जुरहुम कबीले के लोग ही रहा करते थे। तकरीबन 175 साल की उम्र में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, और तुमको क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। इसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की जिम्मेदारी संभाली, और वहीं जुरहुम कबीले की खातून से उनका निकाह हो गया था। लोग इस्माइल अलैहिस्सलाम की बातें सुनते, अल्लाह की तौहीद पर रहते, उनके तरीके से अपने कबीले को चलाते, और गुजरते वक्त के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा। उनके बड़े बेटे का नाम नाबित था, या फिर कुछ किताबों में मेंशन है नबीयूत था। और जब 137 साल की उम्र में यानी 137 ईयर्स की एज में इस्माइल अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए, तब उनके बड़े बेटे नाबित ने काबा की जिम्मेदारी को संभाल लिया। नाबित के बाद उनके छोटे भाई कैदार ने इस जिम्मेदारी को संभाला। अल्लाह का शुक्र है कि कैदार को काबा का मुहाफिज चुना गया है। नबी के बेटे काबा नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? लेकिन अब यहाँ एक टर्निंग पॉइंट आता है। अब देखिए, क्योंकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चे तादाद में वो जुरहुम कबीले से बहुत ज्यादा कम थे, तो तरीका तो ये होना चाहिए था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चों की लीनियज के पास ये ताकत जाती, काबा की सरदारी जाती। लेकिन हुआ यूं कि कैदार के बाद जब तीसरी बार जिम्मेदारी दी गई, तो वो जिम्मेदारी इनके नाना के पास चली गई, यानी जुरहुम कबीले के पास चली गई। इनके बाद इनके नाना मजाज बिन अमर जुरहमी ने ज़मामे कार अपने हाथ में ले ली, और इस तरह मक्का की सरबराही बनु जुरहुम की तरफ मुंतकिल हो गई, और एक अरसे तक उन्हीं के हाथ में रही। लेकिन अभी भी काबा का जो सारा का सारा तौहीद का सिस्टम था, लोगों को दीन सिखाना, किस तरह से तवाफ करते हैं, किस तरह से अल्लाह की इबादत करते हैं, किस तरह से सफा और मरवा के साथ चक्कर लगाए जाते हैं, कहाँ कंकरियां मारी जाती हैं शैतान को, वो पूरा हज का तरीका इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलादें ही बताती थी, उनकी नस्लें ही बताती थी। लेकिन काबा से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन थे, यानी काबा में पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से नहीं आएगा, काबा में किस तरह के इंतजामात होंगे, वो सारे के सारे फाइनेंशियल फैसले जुरहुम कबीला और उनका एक और कजिन कबीला था कातूरा, ये दोनों मिलकर किया करते। आपको नहीं लगता काबा की माली जिम्मेदारियों पर पैगंबर इस्माइल की नस्ल का भी इख्तियार होना चाहिए? देखो शाजिया, सबकी मर्जी यही है कि वो अल्लाह वाले लोग हैं, उन पर बोझ डालना ठीक नहीं। इसके अलावा मैंने सुना है कातूरा कबीले वाले भी यहाँ बसने आने वाले हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है, और ठीक भी है। कातूरा हमारे अपने हैं, जुरहुम कबीले की ताकत ही बढ़ेगी उनके आने से।
तो हुआ यूं कि जुरहम कबीला जमजम के पानी के पास आकर बस गया, तो इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो कि असल में कातूरा कबीले के नाम से यमन में ऊंट चराने का काम किया करते थे। तो अब इस काबा के पास दो कबीले बस गए, पहला कबीला जुरहम कबीला, दूसरा कबीला कातूरा कबीला। अब सोचने वाले ये सोचेंगे कि यहाँ पर इस्माइल अलैहिस्सलाम भी तो थे, उनका कबीला भी बस था, लेकिन कबीले तादाद की वजह से बसते हैं, क्वांटिटी में बसाए जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्लें तादाद में गिनती में बहुत थोड़ी थी, तो वो जुरहम कबीले के साथ ही रहती रही और अल्लाह का काम, अल्लाह के पैगाम पहुंचाने का काम करती रही। अब यहाँ नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से कोई नबी नहीं आया। उनके बेटे जरूर काबा के मुहाफिज बने, लेकिन उनमें से कोई भी अल्लाह का नबी नहीं था। जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम के छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबुव्वत का सिलसिला चलता रहा। जैसे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ये सिलसिला बिल्कुल रुक गया, कोई नबी नहीं आया। कुरान मजीद में इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से चलने वाले सिलसिले को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनु इस्राइल के नाम से मेंशन किया है। या बनी इस्राइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, तो ए बनी इस्राइल, ए इस्राइल की औलाद। इस्राइल से मुराद क्या है? इस पर इत्तेफाक है, इजमा है, हजरत याकूब का ये लक़ब है। रहीकुल मखतूम के पेज नंबर 62 पर ये मेंशन है कि धीरे धीरे काबा के आसपास की आबादी बढ़ती चली गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्लें यहाँ से वहाँ रोजगार की तलाश में निकलते चले गए। बस कुछ गिने चुने इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम के लोग काबा के पास रह गए थे, लेकिन वो भी सिर्फ एक रिलीजियस फिगर हेड्स थे। उनके पास कोई पावर नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी। सारी की सारी अथॉरिटी सिर्फ दो कबीलों के पास थी, और वो दो कबीले कौन थे? अरे बोलिए भाई, जुरहम और कातूरा। अब ये दोनों कबीले अपने हिसाब से काबा को मैनेज किया करते, और इस तरह से इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल के हाथों से वो सारी पावर काबा की सरदारी निकलकर जुरहम और कातूरा कबीले के हाथ में चली गई। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि वो कौन सा खुशबू का सफर था जिसने मक्का को अमीर कर दिया। साथियों, सूरज ढलने वाला है, हम यही पड़ाव डालेंगे। जी बेहतर, लोबान ऊँटों से उतार लो। रहीकुल मखतूम के पेज नंबर 64 पर मेंशन है कि करीब 2000 सालों तक जुरहम कबीला यहाँ राज करता रहा। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये 2000 एक आइडिया देने के लिए फिगरेटिव नंबर है। असल में आप ये कह सकते हैं कि कई सौ सालों तक वो यहाँ राज करते रहे, और इन कई सौ सालों में इन लोगों के हाथ एक बहुत बड़ा राज लग गया, एक ऐसा राज जिसने इनको अमीर बना दिया। ये था असल में खुशबू के कारोबार का रास्ता, जिसे अंग्रेजी में फ्रैंकिनसेंस रूट कहा जाता है। फ्रैंकिनसेंस बस पेड़ का एक गोंद है, मर भी वही है। अगर आप फ्रैंकिनसेंस को कोयले पर रखें तो पुराने लोग इसकी खुशबू को धरती पर खुदा के होने का सबूत मानते थे। इतिहासकार इस मिस्ट्री को लेकर उलझन में रहे हैं। लोबान, जो आजकल बहुत आम तौर पर नजर आ जाता है, उस जमाने में इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा थी, क्योंकि ये हर जगह। आप स्क्रीन पर इस मैप को देखिए, यहाँ जो नीचे राइट साइड पर आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये है यमन और ओमान के वो इलाके जहाँ के पहाड़ों में लोबान पैदा होता था, और ये जो येलो लाइन नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जा रही है, ये है फ्रैंकिनसेंस रूट, यानी खुशबू का गोल्डन हाईवे। तो पूरा सिस्टम कुछ यूं था कि यमन से, ओमान से ये सारा लोबान ऊँटों के ऊपर लद के आता, और फिर ये काफिले 100 ऊँटों की तादाद में लोबान लेकर निकलते और बेजेंटीन एम्पायर तक का सफर करते। अब ये सफर बहुत लंबे और थका देने वाले हुआ करते थे, तो उनको रुकने के लिए भी कोई जगह चाहिए थी जहां वो आराम कर सके, अपनी ऊँटों को पानी पिला सके, थोड़ी कमर सीधी कर सके। सफर ने बुरी तरह थका दिया है, ऊँटों का भी बुरा हाल है। कुछ देर की बात है बस, काबा ज्यादा दूर नहीं, वहाँ जमजम का ठंडा पानी और आराम के लिए महफूज जगह दोनों मिल जाएंगी। चलो तेजी से आगे बढ़ो, सूरज ढलने से पहले हमें जमजम के कुएं के पास पहुंचना है। मक्का यानी ये काबा बीच में पड़ता है, और अरेबिया के इस पूरे इलाके में सिर्फ काबा ही एक ऐसी जगह थी जहां पर जमजम का ठंडा पानी मौजूद था। आसपास छोटे मोटे कुएं थे, लेकिन उसमें पानी सीजनल आता था, कभी आया कभी नहीं आया, लेकिन जमजम का पानी हर वक्त बहता रहता था। आज भी उसी स्पीड से, उसी क्वांटिटी में बह रहा है जैसे हजारों साल पहले बहता था। तो ये लोग जमजम के पानी के पास रुकते, पानी पीते, आराम करते, और वहाँ पर अल्लाह की इबादत का मैसेज भी सुनते। मुझे एक अल्लाह वाली बात समझ नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी, जब उस एक अल्लाह ने दुनिया बनाई है तो क्यों हम किसी और की इबादत करें। कुछ लोग इस सफर में ईमान ले आते, एक अल्लाह की इबादत करने लगते, और कुछ लोग बस यूं ही लौट जाते। पर यहाँ रुकने की वजह से हुआ ये कि काबा की मकबूलियत, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि पूरे अरेबिया में उस वक्त हर इंसान को अपनी जान का खतरा लगा रहता।
ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज आप हाईवे पे निकल जाइए करोड़ों लाखों का सामान लेकर, तो आपको भी हर वक्त खटका लगा रहेगा कि पता नहीं कब लूट मार हो जाए। पर क्योंकि मक्का अल्लाह का घर था, वहाँ बैतुल्लाह वाले लोग रहते थे, ईमान वाले लोग रहते थे, तो वो किसी को परेशान नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने काबा को एक रेस्टिंग प्लेस बना दिया, सबके आराम की जगह बना दिया। अब इन सौदागरों के आने से, क्योंकि ये अलग अलग मुल्कों से आते थे, अलग अलग कल्चर से आते थे, तो ये अपने साथ खाने पीने का और दूसरी जरूरतों का सामान भी लेके आते। अब जहाँ 4 लोग जमा होते हैं वहाँ बाजार भी लग जाता है, तो यहाँ पर छोटा मोटा खरीदो फरोख्त का बाजार लगने लगा। ये मछलियाँ देखो एकदम ताजी हैं। वाह क्या बात है, हमें कुछ खजूर और आलू चाहिए। हाँ ये सौदा तो पक्का है। ये कपड़ा चीन में हाथ से बुना गया था, इसे बनाने में पूरे 2 साल लगे हैं। और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ को कबूल कर दिया जो उन्होंने काबा को बनाते वक्त मांगी थी। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि है परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज आखिर पर ईमान लाए उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो बुरी जगह है। तो देखा आपने किस खूबसूरती से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को पूरा कर दिया। शुरू में तो यहाँ सब कुछ सही रहा। जुर्हम कबीले का वही एटीट्यूड था कि रहीमन खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, काहू से ना दोस्ती काहू से ना बैर, यानी वो लोगों की मदद करते, लोगों की हेल्प करते और उसके एवज उनके दिल में कोई लालच नहीं था। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, पीढ़ियां बदलती चली गईं, इन लोगों ने काबा को एक टोल प्लाजा बना दिया और फिर ये आने जाने वाले लोगों से यहाँ पर टैक्स वसूलने लगे। अब से सब मुसाफिरों को जुर्हम और कातूरा कबीले को महसूल देना होगा। ताज्जुब है, ये क्या कह रहे हैं? ये बात तो कभी सुनी नहीं। ताकि हम आपकी खिदमत और बेहतर तरीके से कर सकें। अगर आपको महसूल देना मंजूर नहीं तो आप कोई और रास्ता भी चुन सकते हैं। ये बात कुछ सही नहीं लगती। कोई बात नहीं फरमान, महसूल देना हमारी मजबूरी है। और क्योंकि पूरे साल सौदागरों का आना और जाना लगा रहता था, तो देखते ही देखते ये काबा वाले बेइंतहा अमीर हो गए। अब कहते हैं ना कि जहाँ पैसा आता है वहाँ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। जुर्हम और कातूरा कबीले के बीच प्रॉब्लम्स आने लगी, उन दोनों में एक सिविल वॉर छिड़ गई और आखिरकार ये फैसला हुआ कि जुर्हम कबीला उन लोगों से टैक्स वसूल करेगा जो ऊपर की तरफ से आते हैं, यानी जो काफिले पेट्रा और गादा से लोबान बेचकर पैसे कमाकर वापस लौटते हैं, वो उन लोगों से टैक्स वसूल करेंगे। और कातूरा कबीला नीचे जाने वाले सौदागरों से टैक्स वसूल करेंगे, यानी वो काफिले जो यमन से ओमान से लोबान लेकर गाजा की तरफ जाते थे अपना सामान अपना लोबान बेचने के लिए। तो ये आज के टोल टैक्स सिस्टम जैसा था कि आपको जाना है तब भी पैसे देने हैं, आपको आना है तब भी पैसे देने हैं। रहीकुल मखतूम के पेज नंबर 67 पर ये बात मेंशन है कि वो लोग तकरीबन 10% टैक्स वसूल किया करते थे, यानी 10% जाने पर टैक्स, 10% आने पर टैक्स। और इस तरह अल्लाह का घर काबा 2 हिस्सों में बंट गया। वो जो तौहीद का मरकज था, सारी दुनिया के लिए अमन का पैगाम था, उस जगह को अब 2 कजन्स कबीले चला रहे थे। लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक ये पार्टनरशिप ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। इन लोगों के बीच इतनी ज्यादा टेंशन बढ़ गई कि फिर जुर्हम और कातूरा कबीले के बीच एक बहुत जबरदस्त जंग हुई। में जुर्हम कबीले ने कातूरा कबीले को हरा दिया और उन्हें मक्का की इस वादी से बाहर निकाल दिया और पूरा का पूरा कंट्रोल जुर्हम कबीले के पास आ गया। अब आने और जाने दोनों तरफ का टैक्स जुर्हम कबीले वाले ही वसूल करते। धीरे 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 वक्त का पहिया घूमता रहा। जुर्हम कबीले की कुछ नस्लें बदलती चली गईं और इनके अंदर इतना ज्यादा करप्शन पैदा हो गया कि अब ये हज करने वाले हाजियों से भी पैसा वसूलने लगे। जमजम के पानी पिलाने का भी ये पैसा लेने लगे। ये गलत है, पानी से पैसा बनाया जा रहा है। जमजम के पानी का पैसा देना होगा, ये बात मंजूर नहीं। ये अल्लाह का पानी है, जुर्हम की मलकियत नहीं, याद रहे। जमजम के पानी पिलाने की उजरत पर कुछ लोगों को एतराज है, तो ना पिए पानी, कह दो अपना कुआं खुद खोद ले। और इस तरह की बातों से आसपास के कबीले बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन क्योंकि जुर्हम पहले से बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश थे, बहुत बड़ा उनका कबीला था, तो बाकी के कबीले उनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते थे। धीरे 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 अल्लाह सुब्हानहू तआला के दीन का जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन्हें सिखाया था, उसका इन्होंने मजाक बनाकर रख दिया, एक पैसा एक बिजनेस की चीज बना के रख दिया। लेकिन जुर्हम कबीले का ये सबसे बड़ा गुनाह नहीं था।
उनका सबसे बड़ा गुनाह था काबा की बेअदबी। हिस्ट्री के पन्नों में एक ऐसा वाकया दर्ज है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जुर्म कबीले में दो आशिक रहा करते थे, ईसाफ और नायला। खुलेआम मोहब्बत करना, अपनी खूबसूरती का दिखावा करना, कहीं भी किसी भी जगह पर जलील हरकतें करना इनके लिए आम बात थी और इनका ये रवैया पूरे जुर्म कबीले में मशहूर था। वो देखिए, निकल पड़ी आशिकों की टोली फिर से। कम वक्तों को न मौत आती है न शर्म, मौत आए हमारे दुश्मनों को। और एक दिन ये दोनों अपनी हवस में, अपनी नापाक मोहब्बत में इतने ज्यादा चूर हो गए कि इन्होंने अल्लाह के घर की भी इज्जत नहीं रखी। वो हज का महीना था, लोग तवाफ में मशगूल थे और रात के किसी अंधेरे में काबा के अंदर ईसाफ और नायला चुपके से अंदर चले गए। उस रात आसमान का जी चाहा कि वो फट पड़े, लेकिन वो गरज कर रह गया। सुबह जब दरवाजे खोले गए तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पत्थर के दो बुत खड़े हुए थे। देखो उन्हें, पत्थर के दो बुत खड़े हुए थे। देखो उन्हें, अल्लाह ने सचमुच उन्हें पत्थर बना दिया है। इन लोगों ने हद कर रखी थी। जुर्म कबीले वाले समझ को कहना शुरू कर दिया कि अरे ये तो इश्क के देवता हैं, मोहब्बत तो ईसाफ और नायला की तरह की जाती है। और फिर कुछ सदियों के बाद लोग ईसाफ और नायला की पूजा करने लगे, उन्हें इश्क की देवी और देवता मानने लगे। ऐ इश्क की देवी, मुझे भी मेरी मोहब्बत दिलवा दे, मेरी मन्नत पूरी कर दे। अब ये बात सुनने में बड़ी अनकॉमन लगती होगी आपको, लेकिन ये हमारे माशरे में बहुत आम है। जैसे मिसाल के तौर पे हम गाना सुनते हैं और उसमें सिंगर बड़े आराम से कहता है कि मांग रहा हूँ जो मेरा है, जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली है। तो क्योंकि हमारे लिए बहुत कॉमन है, बहुत आम बात है, इसी तरह ईसाफ और नायला को पूजना उस जमाने में बिल्कुल आम बात थी। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे कबीले आसपास थे, बहुत ज्यादा कमजोर थे, इनके खिलाफ खड़े नहीं हो पाते थे। तो दो कबीलों ने ये फैसला किया कि वो मिलकर इन जुर्म कबीले वालों का मुकाबला करेंगे। आप बकर कबीले के सरदार हैं, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। कुज़ाहा कबीले को आपकी मदद, आपका साथ चाहिए। अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। मेरी राय ये है कि आप और हम साथ मिलकर जुर्म पर हमला करें। क्या आप अल्लाह के घर की खातिर, उसकी तौहीद की खातिर हमारा साथ देंगे? अल्लाह की तौहीद के लिए मैं आपका साथ दूंगा। ये दो कबीले थे, बनु कुज़ाहा और बनु बकर। इन दोनों कबीलों ने मिलकर जुर्म कबीले के ऊपर हमला कर दिया। ये जंग का सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। जुर्म कबीले वाले समझ गए कि अब हमारा जीतना आसान नहीं। उनकी हार उन्हें साफ नजर आने लगी। हमारा कबीला बुरी तरह से हार रहा है। शायद एक दो दिन में वो सरहदें तोड़कर हमारे घरों में घुस आएंगे। ये हमारे घरों तक घुस आए हैं। अब समझदारी इसी में है कि यहाँ से निकल जाए, मगर उससे पहले एक काम करना होगा जिससे ये खुद यहाँ से भाग जाए। जुर्म कबीले वालों ने ये फैसला किया कि हम मक्का के पानी को दफन कर देंगे। ना पानी होगा और ना ही यहाँ पर कुज़ाहा कबीले वाले रुकेंगे। वो अपने आप कुछ दिनों बाद यहाँ से भाग जाएंगे। वो रात शायद काली सियाह थी, जिस रात इन लोगों ने अंधेरे में अपना सारा माल, सोना चांदी, सारी कीमती चीजें जमजम के कुएं में डाल दी। इन सारी चीजों में तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हम आगे सीरतुन नबी में जाकर पढ़ेंगे। पहली चीज थी दो सोने के हिरन, दूसरी चीज थी ये काबा की तलवारें और तीसरी चीज थी हजरे अस्वद। इसके अलावा और भी जो माल वाल था, इन लोगों ने वो सब उस कुएं के अंदर डाला और कुएं को इस तरह से पाट दिया कि जैसे उसका नामो निशान वहां से गायब हो गया हो। कुज़ाहा कबीला, बनु बकर कबीला जब यहाँ आए तो वो हैरान हो गए ये देख कर के वहाँ पानी मौजूद ही नहीं था। उन्होंने हर जगह ढूंढा, सब जगह तलाश की, लेकिन वहाँ कहीं पानी नजर नहीं आया। महीनों हो गए कि जमजम का कुआं जमीन निगल गई या आसमान। जमजम के पानी के बगैर यहाँ रहना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। ये अल्लाह का घर है, वो इस जगह को संभाल लेगा। इस बात पर आप और गौर कर लीजिए, जमजम के पानी के बगैर यहाँ कोई जिंदगी नहीं। उसके बावजूद भी बनु कुज़ाहा और बनु बकर मक्का छोड़कर नहीं गए।
क्योंकि जैसा मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि आसपास कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ छोटे मोटे कुएं थे जहाँ पर सीजनल पानी आया करता था। इसके अलावा बारिश होती थी तो उससे पानी जमा हो जाया करता था। तो पानी कम तो था, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था लोबान के कारोबार का वो रूट जिससे पैसा आया करता था। और कुज़ाह कबीले वालों को इस बात का पूरा यकीन था कि जिसने काबा बनाया है वही इस पूरे मक्का को संभाल लेगा। तो वो इधर उधर के इलाकों से लाया हुआ पानी अपने पास जमे हुए पानी से सौदागरों की खिदमत किया करते और उनसे टैक्स वसूल लिया करते। इस बीच में उनकी कोशिशें चलती रही जमजम के पानी को ढूंढने की, लेकिन गुजरती नस्लों के साथ जमजम का पानी बिल्कुल गायब हो गया, किसी को मिला ही नहीं। और वक्त के साथ जमजम का पानी एक दास्तान बन गया, एक ऐसी कहानी बन गया जो बूढ़े लोग अपने बच्चों को सुनाया करते। मेरे परदादा के दादा बताते थे कि जमजम का पानी हर वक्त बहता रहता था, ठंडा मीठा। लेकिन अम्र बिन हारिस बिन मजाज जुरहुमी ने खाना काबा के दोनों हिरन और उसके कोने में लगा हुआ पत्थर हजरे अस्वद निकालकर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और अपने कबीले बनु जुरहुम को साथ लेकर यमन चला गया। तकरीबन 300-350 साल गुजर चुके थे। मक्का की वादी में, मक्का की हवा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबिया, वादी में मक्का की हवा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तलबिया गूंज रही थी। अभी तक मक्का और काबा पर कुज़ाह कबीले का कंट्रोल था और इनका नया सरदार अम्र इब्न लुहे था। अब इस नाम को बहुत गौर से सुनिएगा, अम्र इब्न लुहे, क्योंकि यही वो पहला इंसान था जो काबा के अंदर पहला बुत लेकर आया। वहाँ का सबसे बड़ा बुत हुबल। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। अम्र इब्न लुहे वाज अ गुड मैन। वो एक अच्छा आदमी था। वो लोगों की मदद करता था, अपने कबीले वालों का ध्यान रखता था, बिजनेस को बढ़ाने के नए नए तरीके सोचा करता और कारोबार के सिलसिले में अक्सर सफर में रहा करता। और इन्हीं सफरों के दौरान जब वो एक बार शाम यानी सीरिया में था तो उसने देखा कि वहाँ के लोग छोटे छोटे बुतों के आगे अपने सर झुकाते हैं। वो ये देखकर हैरान रह गया। उसने अपने साथियों से पूछा कि भाई ये क्या मामला है? मैं हैरान हूँ, आप इतने कामयाब मालो दौलत वाले होकर इन पत्थरों के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। ये हमारे मददगार हैं। इन्हीं के जरिए हम अपनी बात अल्लाह तक पहुंचाते हैं और हम इस काबिल नहीं कि उससे सीधे बात कर सकें। काजी से पहले वकील की जरूरत होती है मेरे दोस्त। लेकिन अल्लाह तो एक ही है ना, और हमें उसी से मांगना चाहिए। अम्र के वो एक अल्लाह वाले जवाब पर वो सब लोग हंस दिए। उन लोगों ने उससे कहा कि बेशक वो अल्लाह एक है जो सबको चलाता है, पर क्योंकि उसके ऊपर सारी दुनिया का बोझ पड़ा हुआ है। इसके अलावा हम इतने नापाक हैं, इतने गंदे हैं, इतने गुनाहगार हैं कि हम उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। इस वजह से हमने इन छोटे छोटे बुतों को अपना वजीर चुन रखा है, अपना मैसेंजर चुन रखा है। ये लोग उस एक अल्लाह के पास हमारी सिफारिश लगाते हैं और हमारे काम बनवाते हैं। और यही वजह है कि आज हमारा नाम सारी दुनिया में है। ओह, अब समझा आपकी कामयाबी का राज। सीरिया के सौदागरों की ये बात सुनकर अम्र इब्न लुहे कमतरी का शिकार हो गया, यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। उसे लगा ये मक्का वालों से ज्यादा डेवलप्ड है, मक्का वालों से ज्यादा कारोबार जानते हैं, समझदार हैं, तो यानी इनका ये तरीका भी बिल्कुल सही होगा। आपकी बात ने मेरे दिल और दिमाग को रोशन कर दिया है। क्या आप मुझे भी एक मददगार दे सकते हैं ताकि मक्का भी खुशहाल हो सके? क्यों नहीं, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। बहुत शुक्रिया इस इज्जत के लिए। बिल्कुल इसी तरह से इसने भी उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, ये सोचकर कि इससे मक्का और ज्यादा कामयाब होगा और इनका बिजनेस और बड़ा हो जाएगा। और फिर अगले दिन सुबह वो एक बड़ा बुत अपने काफिले के साथ लेकर मक्का की तरफ चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक अलग मुस्कान थी। अम्र को अंदाजा नहीं था कि वो अपने साथ मक्का की तब्दील लेकर चल रहा है। कई दिनों के लंबे सफर के बाद जब वो मक्का वापस पहुंचा तो उसने अपने लोगों को बताया कि वो बहुत दूर सीरिया से बुत ले आया है और ये बुत उनकी कामयाबी का राज बनेंगे। अब क्योंकि लोगों की फलाह के लिए काम करता था, बहुत ज्यादा जेनरस इंसान था, तो उन लोगों ने इसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह काबा के अंदर सबसे पहला बुत अम्र इब्न लुहे ने रख दिया। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। और इस शिर्क को आम करने के लिए
अम्र इब्न लुहे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई तलबिया को भी चेंज कर दिया। जहां लोग कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, यानी अल्लाह मैं आपके साथ किसी को पार्टनर नहीं समझता, न ही किसी को पार्टनर रखता हूँ। अब इस तलबिया के अंदर एक नई चीज ऐड हो गई। वो चीज क्या थी कि अल्लाह मैं आपको किसी और के साथ शरीक नहीं करता। ऐ अल्लाह, तेरा कोई साझीदार नहीं सिवाय उनके जो तेरे ही गुलाम हैं। तू अपने वसीलों का भी मालिक है और उनकी हर चीज का भी। और बस इस तरह पूरे अरेबिया के अंदर शिर्क फैल गया। धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ हर कबीला अपना एक नया बुत ले आया और इस तरह काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ख्वाब में अम्र इब्न लुहे को देखा जो जहन्नम की आग में अपनी इंटेस्टाइन को, अपनी आंतों को घसीट रहा था। अगर इन दोनों बुतों को उठाकर जमजम के पानी के पास रख दिया। सिस्टम को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे पेज पर जाकर सूरह कुरैश वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने कुरान की आयतों के साथ ये पूरा मामला समझा है कि कैसे ये लोग बुतों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, उनसे इनका कारोबार, इनकी जिंदगियां चलने लगी। अब समझते हैं कि सीरतुन नबी के इस एपिसोड से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, क्या टेक अवेज मिलते हैं, क्या सबक हासिल होते हैं। सबसे पहला लेसन है द कमोडिफिकेशन ऑफ द सेक्रेड, यानी जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम को एक कमर्शियल बिजनेस बना लेते हैं तब इस तरह के अज़ाब आप पर आ जाते हैं। जैसे जुर्म कबीले ने क्या किया, उनको काबा की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें चाहिए था कि हाजियों के साथ इज्जत से पेश आते, उनके साथ अच्छा मामला रखते और जो जायज़ उनके बनते थे पैसे वो ले लिया करते, जो भी उनके सर्विस के पैसे हुआ करते थे। लेकिन वो बदसलूकी करने लगे, बदतमीजी करने लगे, उन्हें धोखा देने लगे। अब यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं हो रही जो कुरान पढ़ाते हैं या हदीस पढ़ाते हैं या फिर मस्जिदों में इमाम हैं। यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने दीन को कमर्शलाइज कर दिया है, यानी तावीज़ बेचना, चिराग बेचना, अल्लाह के कलाम को नजर उतारने का तरीका बताकर बेचना और उसके एवज में पैसे लेना। दोस्तों ये देखिए, औलाद और माल बढ़ाने का चिराग, साथ ही साथ आयतुल कुर्सी की कटोरी, आज ही बुक करें। दूसरा है डिसेंसिटाइजेशन टू सिन। अब देखिए शिर्क एक दिन में पैदा नहीं होता। सबसे पहले इंसान अपना अदब खोता है और फिर धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ आप शिर्क में पूरी तरह से मुब्तला हो जाते हैं और इतने ज्यादा मुब्तला हो जाते हैं कि फिर उसमें से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वो आपकी जिंदगी के लिए आम बात हो जाती है। जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है तो लोग कहेंगे मैरी क्रिसमस। इसका मतलब होता है कि मुबारक हो, अल्लाह को बेटा हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह। अब जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही कह दिया कि लम यलिद वलम यूलद, ना उनका कोई बेटा है ना वो किसी के बेटे हैं, तो अब जब आप ये बात कहते हैं तो वो शिर्क की कैटेगरी में आ जाती है। तो जैसा हमने देखा कि कैसे अम्र इब्न लुहे बहुत ज्यादा इम्प्रेस था सीरिया वालों से, बिल्कुल सेम एटीट्यूड आज हमारी जिंदगी में है। हम बड़े आराम से वेस्ट कल्चर को अपनाते हैं, वेस्ट के तरीकों को अपनाते हैं, ये सोचकर कि हम भी उतने ही कामयाब हो जाएंगे जितने कामयाब वो हैं। लेकिन असल में हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, उसको मास्टर करें, लेकिन वो तौहीद और अल्लाह के हुक्म के बीच में नहीं आनी चाहिए। I never said Merry Christmas to anybody and I've never offended anybody. मैंने कभी किसी को मेरी क्रिसमस नहीं कहा और कभी किसी को बुरा भी नहीं लगा। मैंने असल में ये कहा, मैं दुआ करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरे। और दरअसल कुछ मौकों पर जिन लोगों के लिए मैंने दुआ की, उन्होंने पूछा तो तुम मेरी क्रिसमस क्यों नहीं बोलते? तब मैं खुलकर कहता हूँ क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जीसस अल्लाह के पैगंबर हैं, बेटे नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि ये जीसस के खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन अगर आप कभी इस पर बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। But if you ever want to talk about that, we can. Really? You believe that? Yeah, I do. Yeah, I love Jesus too much. It's making me not say it out of love for him. मिसाल के तौर पर आज बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं आपकी हिम्मत कैसे हो रही है एआई यूज करने की, आप एआई इमेजेस बनाते हैं। मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप जाइए नुमान अली खान साहब को देखिए। यकीन इंस्टीट्यूट ने एक पूरा रिसर्च पेपर पब्लिश किया है एआई के यूज के ऊपर। इसके अलावा बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि हमें एआई को मास्टर करना होगा, हमें एआई को सीखना होगा, क्योंकि एआई की टेक्नोलॉजी चलती चली जाएगी, हम शायद उसमें कहीं बहुत पीछे रह जाएं। One of the positives is people are using AI to generate Islamic videos. It's a positive thing to do. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।